दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, ये ब्रिक्स होता क्या है। तो दोस्तों जो ब्रिक्स है, ये पूरी दुनिया की कुछ बड़े और तेजी से उभरते हुए देशों की अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। दोस्तों ब्रिक्स की जो शुरुआत है ये 2009 में, ब्रिक्स में स्टार्टिंग में दोस्तों 4 देश शामिल थे। कौन कौन से? ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, ये 4 देश इसमें शामिल थे। बाद में 2010 में दक्षिण अफ्रीका जो है उसके जुड़ने से इसे ब्रिक्स कर दिया गया था। तो दोस्तों देखें तो ब्रिक्स के वर्तमान में कौन कौन से सदस्य देश हैं जो इसके स्थायी सदस्य देश हैं। तो पहले नंबर पे बी से दोस्तों ब्राज़ील है, आर से रशिया है, आई से भारत है, सी से चाइना है और एस से साउथ अफ्रीका है। तो दोस्तों ब्रिक्स के बारे में देखें तो ब्रिक्स के 5 स्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जो ब्रिक्स है ये 1 जनवरी 2024 को इसमें ईरान, मिस्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात को भी इस संगठन में शामिल कर लिया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में जनवरी 2025 में इंडोनेशिया जो है ये ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश जो है ये बन गया है। तो वर्तमान में दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों ब्रिक्स में सदस्य देश कुल 10 हैं। कौन कौन से हैं? तो ब्राज़ील है, रूस है, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मिस्र, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और यूएई है। दोस्तों जो ब्रिक्स है इसकी अवधारणा सबसे पहले 2001 में गोल्डमैन सैक्स के एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम है जिम ओनील, इन्होंने दिया था। तो दोस्तों इन्होंने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की जो तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था थी उनको ब्रिक के रूप में इन्होंने वर्णित किया था। तो दोस्तों जो ब्रिक्स है इसमें 2010 में जो है साउथ अफ्रीका को शामिल कर लिया गया, तब ये ब्रिक्स बनकर उभरा है। दोस्तों जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता जो होती है ये सदस्य देशों के बीच प्रति वर्ष जो है वो परिवर्तित कर दी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों जो ब्रिक्स है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी और पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया था। दोस्तों जो भारत देश है इसने पहली बार वर्ष 2012 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। वर्ष 2010 में दोस्तों दक्षिण अफ्रीका इस समूह में शामिल हो गया जिससे इसका नाम ब्रिक्स हो गया था। दोस्तों जो ब्रिक्स है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है सदस्य देशों के बीच वैश्विक, क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक राजनीतिक क्षेत्रों में संवाद को बढ़ावा देना है। साथ ही व्यापार, कृषि और बुनियादी ढांचे सहित कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें आर्थिक और वित्तीय सहयोग को भी ब्रिक्स जो है ये बढ़ावा देता है। दोस्तों इसे अब हम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो 2025 में भी हाल ही में समाप्त हुआ इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का अभी 17वां संस्करण जो है ये आयोजित किया गया था और इसका आयोजन 6 से 7 जुलाई 2025 को किया गया। इसको दोस्तों रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता दोस्तों ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के द्वारा की गई थी। दोस्तों जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का समापन हुआ इसकी थीम थी अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए ग्लोबल साउथ सहयोग को बढ़ावा या मजबूत करना, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। दोस्तों थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है तो इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत की तरफ से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में हिस्सा लिया है। दोस्तों ब्रिक्स 2025 के ऊपर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला बिंदु था वैश्विक शासन में सुधार के लिए। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार और उन्हें अधिक लोकतांत्रिक और प्रतिनिधित्वपूर्ण और कुशल बनाने पर जोर दिया गया है। दोस्तों भारत और ब्राज़ील जैसे देशों ने यूएनएससी में अपनी स्थायी सदस्यता की मांग को भी इस ब्रिक्स में दोहराया है। नेक्स्ट दोस्तों आर्थिक और वित्तीय मामलों पर क्या बातचीत हुई है? तो इसमें जो सदस्य देश हैं उनके बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। साथ ही नए पेमेंट गेटवे और जो स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने की भी बात इसमें की गई है। दोस्तों ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में सुरक्षा और शांति के मुद्दे पर भी चर्चा की गई जिसमें आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई और सीमा पार आतंकवाद पर विशेष रूप से चर्चा की गई। ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवाद को किसी भी धर्म,
राष्ट्रीयता या जाति समूह से ना जोड़ने का आह्वान किया और साथ ही आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए दोहरे मापदंड को जो है वो खारिज किया है। दोस्तों, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई और प्रौद्योगिकी के विषय पर भी चर्चा हुई, जिसमें एआई और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों के जिम्मेदार उपयोग को और उनमें आपसी सहयोग पर भी काफ़ी चर्चा की गई है। दोस्तों, इस शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के भी लक्ष्य को देखा गया। साथ ही इसमें कहा गया कि जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीकों पर भी विचार विमर्श किया गया है। नेक्स्ट है, तो दोस्तों अब हम इसी ब्रिक्स से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को आज के इस वीडियो में देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील के द्वारा। दोस्तों, जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 था, ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में से आयोजित किया गया। ये इसका 17वां संस्करण जो है आयोजित किया गया था और इसका आयोजन 6 से 7 जुलाई 2025 के मध्य किया गया है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17वां संस्करण। तो दोस्तों, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का जो 17वां संस्करण है ये आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी जी ने। तो दोस्तों, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें हिस्सा लिया है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स में शामिल होने वाला 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। दोस्तों, इंडोनेशिया जो है वो ब्रिक्स में शामिल होने वाला 10वां पूर्ण सदस्य देश बना है। नेक्स्ट है, वर्तमान में ब्रिक्स में कितने सदस्य देश हैं? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 देश हैं। तो दोस्तों, 10 देश कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो दोस्तों, ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, भारत। तो दोस्तों, अगला जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा 2026 का, इसे भारत में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, 2009 में। नेक्स्ट है, पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस में। तो दोस्तों, रूस के यकातेरिनबर्ग में पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत ने पहली बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कब की थी? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2012 में। तो दोस्तों, भारत ने पहली बार ब्रिक्स की अध्यक्षता वर्ष 2012 में की थी। नेक्स्ट है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कजान, रूस में। तो दोस्तों, 2024 का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था, इसकी अध्यक्षता, इसका आयोजन कजान, रूस में किया गया। नेक्स्ट है, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन में। नेक्स्ट है, वर्ष 2010 में किस देश के शामिल होने के बाद ब्रिक का नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया था? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों, 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में जोड़ करके ब्रिक्स कर दिया गया था। नेक्स्ट है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का मुख्य विषय क्या था, यानी थीम पूछा है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए ग्लोबल साउथ सहयोग को मजबूत करना। तो दोस्तों, थीम आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है, 2025 में ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश कौन बना है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइजीरिया। तो दोस्तों, ब्रिक्स का जो 9वां भागीदार देश है वो नाइजीरिया बना है और 10वां भागीदार देश भी आपसे पूछ सकता है, तो दोस्तों वो बना है इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो दोस्तों ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की जो 15वीं बैठक है उसका आयोजन ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में। दोस्तों जो ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक थी इसका आयोजन 17 अप्रैल 2025 को किया गया था और इसकी थीम थी ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, नवाचार और न्याय संगत व्यापार के माध्यम से समावेशी और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। तो दोस्तों ये जो बैठक आयोजित की गई थी, इस बैठक में भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है, ब्रिक्स संसदीय मंच 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में। तो दोस्तों ब्रिक्स की जो संसदीय मंच का बैठक था इसका भी आयोजन ब्राज़ीलिया में किया गया। नेक्स्ट है, मई 2025 में 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील में। तो दोस्तों ब्रिक्स की व्यापार मंत्रियों की जो बैठक थी इसकी थीम थी अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। और दोस्तों इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के जो आर्थिक सलाहकार हैं यशवीर सिंह ने ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया था। तो दोस्तों अभी तक हमने ब्रिक्स से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आगे आपके लिए टेस्ट के 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनके आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शंस में बताने हैं। क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों इन दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और अगर आप कोई नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए हम आपको मिलेंगे अपने एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।